हेलो भाई लोग, मेरे यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखो, मैं फ़िलहाल रास्ते पर हूँ और मैं आज जा रहा हूँ पाटन की प्रख्यात रानी की वाव देखने। तो चलो मेरे साथ, मैं आपको रानी की वाव दिखाता हूँ और उसकी यात्रा कराता हूँ। तो चलो भाई लोग, रानी की वाव की हम यात्रा करेंगे आज और मैं आपको रानी की वाव की पूरी डिटेल दूंगा, पूरा समझाऊंगा, पूरा इतिहास बताऊंगा, कैसे बनी थी, कहाँ बनी थी, किसने बनाई थी। मैं आप सब कहूँगा आज और सब कुछ दिखाऊंगा भी। तो चलो मेरे साथ रानी की वाव की यात्रा पर। देखो भाई लोग, ये रास्ता है, ये रास्ता रानी की वाव जाता है। फिलहाल ये रास्ता बन रहा है, कच्चा है और एक पुल भी बना है। देखो, नया पुल है पाटन का। देखो, ये पुल तो नया बन गया है और अब रास्ता बन रहा है। देखो, नया रास्ता बन रहा है यहाँ। तो चलो हम आगे जाते हैं भाई लोग। ये रास्ता बन रहा है और मैं इस रास्ते से रानी की वाव जा रहा हूँ। देखो, और अब रेलवे स्टेशन आएगा। तो चलो मैं आपको रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ। देखो भाई लोग, सामने बाज़ार दिख रहा है, सामने देख रहे हो बाज़ार है। तो चलो हम जाते हैं आगे। तो देखो भाई लोग, ये पाटन शहर का रेलवे स्टेशन है, सामने देख रहे हो वो रेलवे स्टेशन है और ये पटरी है रेलवे की। यहाँ से आप महसाणा की टिकट करवा सकते हो, पाभर की टिकट करवा सकते हो। आपको जहाँ जाना हो वहाँ आपकी टिकट हो जाएगी। तो आप भी घूमने के लिए जाए। देखो भाई लोग, देखो ट्रेन भी आ रही है और सामने बाज़ार है। तो मैं अंदर से जाऊंगा और फिर मैं रिक्शा लूँगा और फिर मैं रानी की वाव जाऊंगा। यहाँ से रानी की वाव 3 किलोमीटर दूर है, तो मैं रिक्शा में ही जाऊंगा। देखो, सामने रेल खड़ी है। और मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं आपको अब रानी की वाव पर मिलता हूँ। मैं अब रिक्शा में बैठूँगा। चलो, देखो भाई लोग, ये बाज़ार बंद पड़ा हो क्योंकि आज संडे है और आज छुट्टी है। देख रहे हो, आज छुट्टी है। और देखो, ट्रेन भी आ रही है। देखो, ये ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन का इंजन है, ये ट्रेन का इंजन जा रहा है। देखो, ट्रेन लेने के लिए। चलो, ये देखो भाई लोग, ये रास्ता है, रास्ते पर कोई नहीं है। देखो, और मैं रिक्शा लूँगा और रिक्शे में बैठूँगा, फिर मैं रानी की वाव जाऊँगा। चलो, फाइनली भाई लोग, मैं रिक्शा में बैठ चुका हूँ और देखो, मैं रानी की वाव जा रहा हूँ। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है रानी की वाव और हमें भाई साहब ले जा रहे हैं। देखो, अब मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। देखो, ये रास्ता रानी की वाव जाता है। ओह यार, रास्ता खराब है, थोड़ा सा रास्ता खराब आ चुका है। देखो भाई, आपका नाम क्या है? हरेश? नरेश? अच्छा, नरेश भाई है जो हमें रानी की वाव ले जा रहे हैं। तो चलो हम रानी की वाव देखते हैं और मैं आपको सब दिखाऊंगा। देखो, ये रास्ता है। तो मैं आपको अब रानी की वाव पर मिलता हूँ। जो आपको रानी की वाव जाना हो तो 50 रुपये लगेंगे, क्योंकि यहाँ से दूर है 3 किलोमीटर। तो आप घूमना जाओ तो 50 रुपया देकर जाना रिक्शा में। चलो, फाइनली भाई लोग, मैं रानी की वाव पहुँच चुका हूँ। देखो, ये रानी की वाव है सामने और सामने हम टिकट। तो फाइनली भाई लोग, मैं रानी की वाव में आ चुका हूँ, टिकट भी ले ली है ऑनलाइन और मैं अब जा रहा हूँ, आपको भी घुमाऊँगा। चलो, हाँ, सीढ़ियाँ है यहाँ। देखो, ये रास्ता है, सामने जो लोग जा रहे हैं वहाँ रानी की वाव है।
चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये रास्ता है और कितनी स्वच्छता है यहाँ। आप भी कहीं घूमने जाओ हेरिटेज तो स्वच्छता रखना, कचरा कहीं नाखना मत, कचरा पेटी में ही डालना यार। देखो देखो भाई लोग, ये भी रास्ता है, ये रास्ता वॉशरूम तक जाता है, जो आप वहाँ सामने पानी भी है, आप पानी भी पी सकते हैं यहाँ। और देखो ये ग्राउंड है, मतलब ये रानी की वाव का बगीचा है, रानी की वाव का बगीचा है ये। देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई लोग। और देखो यहाँ रानी की वाव का इतिहास भी लिखा है। देखो ये इंग्लिश में इतिहास लिखा है, ये हिंदी में है। मैं आपको इतिहास बताऊंगा, पर चलो फिर पहले मैं आपको रानी की वाव दिखाता हूँ। और ये गुजराती में है। और एक छोटा सा बच्चा आ गया है यहाँ। चलो मैं अब जा रहा हूँ आगे। चलो मैं अब आगे जा रहा हूँ। देखो ये रास्ता है, ये रास्ते से हम रानी की वाव तक जा सकते हैं। छोटा सा बच्चा भी जा रहा है। देखो कुत्ता भी यहाँ घूमने आया है लगता है। देखो कितने लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं यहाँ, और रानी की वाव को देखेंगे। और देखो यहाँ कितना बड़ा, कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई लोग। देखो सुबह सुबह का वक्त है, इसलिए अभी तक तो इतने लोग नहीं आए हैं, पर 10-11 बजे बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे घूमने के लिए। चलो मैं आपको रानी की वाव दिखाता हूँ। देखो भाई लोग, ये रानी की वाव है। देखो कितनी बड़ी है और कितनी नीची है अंदर। देखो भाई लोग, देख रहे हो रानी की वाव। मैं अंदर भी जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। देखो चारों तरफ घेरा बना हुआ है। देखो क्योंकि कोई गिर ना जाए, इसीलिए छोटे बच्चे गिर ना जाए, इसीलिए देखो चारों तरफ लगा रखा है वाड़। देखो पत्थर की वाड़ है, कोई गिर ना जाए इसीलिए। देखो और कितने सारे लोग यहाँ घूमने के वास्ते आए हैं यहाँ। ये देखो, देखो ये वाव का बगीचा है, कितना बड़ा है। देखो और कितनी स्वच्छता है, कितनी प्यारा व्यू आ रहा है भाई लोग। चलो मैं अब अंदर जाता हूँ। देखो ये पगथिये है। देखो ये सीढ़ियाँ हैं। देखो ये सीढ़ियाँ हैं, देख रहे हो आप। मैं अंदर जा रहा हूँ। अब मैं आपको इतिहास बताता हूँ अंदर जाकर। सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ। वाह, देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, कितना अच्छा नज़ारा है। ये रानी की वाव है। देखो और भाई लोग फ़ोटो निकाल रहे हैं अपना अपना। ये पाटन शहर है, वो पाटन शहर में स्थित है। और इस वाव का निर्माण रानी उदयमती ने करवाया था, जो भीमदेव प्रथम की रानी थी और सोलंकी वंश में हुई थी। और रानी उदयमती ने अपने पति की याद में इसका निर्माण कराया था 11वीं शताब्दी में। देखो तब से ये वाव यहाँ है और इसको 1000 साल पूरे हो गए हैं। देखो तब भी वैसी की वैसी ही है। और ये नदी, ये वाव सरस्वती नदी के जस्ट पास में है। देखो भाई लोग, जस्ट पास में ही है। जब 13वीं शताब्दी में सरस्वती नदी में बाढ़ आई थी, तब ये वाव दब गई थी अंदर। और 20वीं शताब्दी में हमारी एक संस्था है ASI, उन्होंने खोदकाम किया और इस वाव का फिर से उत्थान किया और फिर से खोजा। और देखो 20वीं शताब्दी में खोद कर इसका फिर से निर्माण किया। और फिलहाल ये वाव बहुत अच्छी लग रही है। देखो ये वाव 800 साल ज़मीन के नीचे रही है। देखो भाई लोग, 800 साल, तब भी वैसी की वैसी है। देखो भाई लोग यार, इसके पत्थर देखो कितने प्यारे हैं। ये जूनागढ़ से लाए हैं।
तब पाटन शहर सोलंकी वंश के राजधानी था। पाटन शहर तब हमारे राजाओं की राजधानी थी। सोलंकी वंश के राजा थे, उन्होंने पाटन को अपनी कैपिटल बनाई थी, राजधानी बनाई थी, और रानी उदयमती ने यहाँ अपनी वाव का निर्माण किया था। देखो भाई लोग, ये रानी की वाव है, आप देख रहे हो। और देखो यहाँ भी मूर्ति है। देखो इस वाव को रानी की वाव भी कहते हैं। ये रानी उदयमती ने बनाई थी और इसको पानी के लिए बनाया था। यहाँ पानी का संग्रह होता था और सब लोग यहाँ से पानी ले जाते थे और पीते थे तब के ज़माने में। देखो भाई लोग, और इसकी लंबाई 64 मीटर है, इसकी चौड़ाई 20 मीटर है और इसकी ऊंचाई 27 मीटर है। ये 27 मीटर ज़मीन के अंदर है भाई लोग। देखो, देख रहे हो आप, देख लो। और देखो मैं आपको अंदर ले जाता हूँ। इस वाव में देखो तब कि हमारे कारीगरों ने कितनी कलाकारी दिखाई है और इसका वाव का निर्माण करा है। देखो यार, देखो भाई लोग, ये वाव है। देखो, और नीचे भी जाती है, मैं नीचे भी जाऊंगा और नीचे जाऊंगा। और देखो ये सामने कितनी सारी मूर्तियां हैं और ये सामने अप्सरा की मूर्तियां हैं। देवता देवित्याओं को भी यहाँ मूर्ति है, देवताओं की भी। ये देखो मैं आपको कहता हूँ, दिखाता हूँ। ये भगवान बलराम जी की मूर्ति है। देखो बलराम जी की मूर्ति है। ये अप्सरा है। देखो तब क्या अप्सरा ये थी। ये भगवान परशुराम की मूर्ति है। देखो भगवान परशुराम की मूर्ति है। और ये भगवान बुद्ध की सामने देख रहे हो, ये भगवान बुद्ध है। देखो, और सामने देखो कल्कि अवतार है। देखो कल्कि अवतार में भगवान आएंगे और कलयुग का नाश करेंगे। और सामने जगदम्बा की भी मूर्ति है। देखो कितनी सारी मूर्तियां हैं यहाँ। देखो कितने सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं। देखो, चलो मैं आपको अंदर ले जाता हूँ और इतिहास बताता हूँ। मैंने आपको इतिहास तो बताया है। देखो यहाँ से नीचे हम अब नहीं जा सकते। देखो जब बारिश आती है तब यहाँ से पानी भराता है अंदर। देखो भाई कितनी मूर्तियाँ दिख रही है। देखो भाई लोग, यहाँ देखो कितने लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं। देखो भाई लोग, कितने सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं, इतिहास भी बता रहे हैं यहाँ। देखो, चलो मैं आपको दिखाता हूँ रानी की वाव। देखो सामने कितनी सारी मूर्तियाँ दिख रही है। देखो कितनी सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ। ये कुआं है। इस वाव को ऊंधा मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिर जैसी है। अंदर से जैसा मंदिर होता है ना, वैसी की वैसी है ये वाव। देखो भाई लोग, यहाँ पर जो रानी को मिल गया है तो और जो फिगर आप देखेंगे तो वहाँ सेम होगा। सेम क्यों है भैया? नो भाई लोग, ये वाव 7 मीटर नीचे 7 मंजिला नीचे है वाव। 7 मंजिला ये वाव नीचे है। तो देखो भाई लोग, तब के हमारे कारीगरों ने कैसी कलाकारी दिखाई है। देखो यार, तो एक लाइक तो कर दो इस वीडियो को। चलो मैं बाहर जा रहा हूँ। मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है यहाँ से और इतिहास भी बताया है। चलो मैं ऊपर जा रहा हूँ। देखो सीढ़ियाँ है, ये देखो कितनी प्यारी सीढ़ियाँ बनाई है यार तब के हमारे कारीगरों ने। देखो चलो, इस आपको बहुत अच्छी है यार।
बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है वाव है ये। चलो मैं ऊपर जा रहा हूँ। भाई लोग, हमारे गुजरात में 3 प्रकार की वाव होती है, नंदा, भद्रा, जया। और ये नंदा प्रकार की वाव है, एक मुखी वाव है। उसमें प्रवेश द्वार एक ही है, देखो ये एक ही प्रवेश द्वार है, इसलिए इसको नंदा भी कहते हैं, नंदा प्रकार की वाव। देखो मैं यहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ, देखो कितना प्यारा आ रहा है यार। देखो भाई लोग, देख रहे हो आप, और कितने लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं। देखो भाई लोग, यार एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरी चैनल को यार प्लीज़ भाई लोग। ये वार्ड, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए है, यहाँ से कोई गिर ना जाए इसलिए। देखो इस यहाँ से वाव कितनी प्यारी आ रही है। देखो मैंने आपको वाव का इतिहास भी बताया है। और देखो यहाँ कितनी साफ़ सफाई हो रही, देखो घास काट रही है एक भाई लोग। भाई एक घास काट रहा है यहाँ मशीन से, देखो मशीन है, मशीन से घास काट रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ घास हो गई है तो काटेंगे। देखो चलो मैं आगे जा रहा हूँ, आपको कुआं दिखाता हूँ। ये वाह सामने देख रहे हो, कुआं है। कुएं से पास नहीं जाने दे रहे हैं, कुएं के पास नहीं जाने दे रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो देखो भाई लोग, ये वाव है। तो मैं आपको आगे ले जाता हूँ। मैंने आपको रानी की वाव दिखा दी है, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना यार। आप लिखे तो मुझे इस वाव को 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और एक सांस्कृतिक धरोहर है। देखो भाई लोग, एक सांस्कृतिक धरोहर है। मैं आपको एक सांस्कृतिक धरोहर दिखा रहा हूँ। देखो भारत में जितने भी है उनमें से एक ये सांस्कृतिक धरोहर है। देखो भाई लोग, चलो मैं अब आगे जाता हूँ। देखो भाई लोग, यहाँ बैठने की जगह भी है, तो मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। देखो ये बैठने की जगह है, तो यहाँ हम बैठेंगे। देखो कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है। तो भाई लोग, अब मैं देखो यहाँ बैठा हूँ, और क्योंकि यहाँ बहुत सारी बैठने की जगह है, देखो मैं बैठे बैठे वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ सहस्त्रलिंग तालाब घूमने के लिए, वो दूसरे पार्ट में आएगा। ये फर्स्ट पार्ट था, दूसरा पार्ट भी आएगा। ये दूसरे पार्ट में सहस्त्रलिंग तालाब में जा रहा हूँ अब अभी हाल।